हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं और इसमें आज 30+ करंट अफेयर आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है दोस्त, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, देखिए कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन है। आपको बताना पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए। अभी जो हुआ हाल ही में हुआ, जनवरी में हुआ, तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जानिक सिनर हो जाएगा। याद रखिए जानिक सिनर हो जाएगा। अब देखिए याद आसानी से हो जाएगा क्योंकि पहली बार इसका नाम सुनने को मिला होगा, जानिक सिनर। और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन इसका पहला ग्रैंड स्लैम है। ठीक है ना, ये पहली बार ये जीता है। और ये कहाँ का है, तो इटली का। याद रखिए कहाँ का, तो इटली का है। ठीक है, अगर वहीं आपसे महिला में पूछेगा कि महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 किसने जीता, तो याद रखिए क्या, आर्याना आर्याना साबालेका। नाम क्या है, आर्याना साबालेका। और ये किस देश की है, बेलारूस की। याद रखिए बेलारूस की है। और ये किसको हराकर जीती, तो याद रखिएगा झेंग किनवेन को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। और झेंग किनवेन कहाँ की है, चीन की है। उसी तरह से जानिक सिनर जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जो पुरुष एकल में जीता है, किसको हराकर जीता है, तो याद रखिएगा मेदवेदेव को। याद रखिएगा मेदवेदेव को। और देखिए एक क्वेश्चन और जिन इन लोग से बनता है, देश से पूछा कि कौन किस देश से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं मेदवेदेव की बात करते तो ये रूस का है। कहाँ का है, रूस का है। जानिकर तो बता दी इटली का है। नोवाक जोकोविच का है, सबसे फेमस है ये, तो ये सर्बिया का आप लोग पता ही होगा। और ये कार्ल्स अल्कराज जो है ये स्पेन के हैं। तो इस तरह से इनका देश से रिलेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। चलिए रहा प्यारा क्वेश्चन, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो भी बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। कहता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। कब, ये दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार बने 1970 से 1971 हो जाएगा, और दूसरी बार बने थे 1977 से 1979। ठीक है, अगर इनका जन्म की बात किया तो इनका जन्म हुआ था 1924 में, मृत्यु हुआ था 1988 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। याद रखिएगा बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है आईसीसी मेंस T20 वन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता। आपको बताना है किस खिलाड़ी ने जीता है। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर के निर्देशक किसने किया है। बताइए किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निशा पाहुजा। याद है निशा पाहुजा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शुभमन गिल जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 कहता है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जनदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में
किसे प्रदान किया गया है, बताइए किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यानी यूपी को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी और सी दोनों होगा, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी डॉक्टर रितु करिथल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटन किसने जीता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ताई त्यूजू यिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो इसको याद रखिएगा। कहता है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? मुख्य वास्तुकार कौन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है कि पेडियाला लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुचिपुड़ी जो है किस राष्ट्र का नृत्य, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कुचिपुड़ी जो है किस राष्ट्र का ये नृत्य है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी हम क्वेश्चन लिया हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी? तो अभी तक तो वही एक कुवैती दिनार ही है। ठीक है, कमेंट्स में बताइए कि 1 कुवैती यानी 1 KD इज इक्वल टू कितने रुपया होता है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। याद रखिएगा रोहित शर्मा जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया? आपको बताना है किन देशों ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस और UAE ने भाग लिया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मानसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु से पूछा जा रहा है क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या? अभी दोनों के बीच जो तनाव चल रहा है आपको बताना है किसके लिए तनावपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी सीमा विवाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 23 कहता है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 29% से लगभग 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
24 कहता है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। तो 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लियोन मेस्सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 25 कहता है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, महिला में पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एटाना बोम मती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया। तो इजी प्रश्न है, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, 22 जनवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 27 कहता है विश्व आर्थिक मंच के 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है था, विषय पूछा है कि इसका विषय क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्वास का पुनर्निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 28 कहता है रानी माँ ग्रंथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि भारत का सबसे लंबा पुल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नहावा सेवा अटल सेतु पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल शबाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट, चाहे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से यानी किसी तरह के गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए करंट अफेयर के आपका बेनिफिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 31 कहता है कि किस विशिष्ट कमांड इकाइयों ने ऑपरेशन चलाया, किस विशिष्ट कमांडो इकाइयों ने ऑपरेशन चलाया। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 31 का आंसर आपका यहाँ पर बी नीचे हो गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्कोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेराना क्या है, बताइए प्रेराना क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 12th फेल, याद है 12th फेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 30 करंट अफेयर आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। और उम्मीद देखिए वीडियो लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, और आप लोग इसको डेली देखिए, डेली आप लोग को सुबह 8 बजे वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्त, आज जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।